नमस्कार दोस्तों। कलेक्टर कभी कहे कि हमें चपरासी बनने का शौक था, तो क्या ये बात आप हजम कर पाएंगे? क्या आपको समझ आ पाएगी कि एक कलेक्टर क्यों आखिरकार ये कह रहा है कि हमें चपरासी बनने का शौक था? और हमने अब तय कर लिया है कि कलेक्टर नहीं, हम चपरासी रहेंगे। ये बात किसी को भी हजम नहीं हो पा रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि हमारी तो इच्छा थी कि हम लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद चारों सदनों के सदस्य बने, लेकिन अब नीतीश कुमार ने तो राज्यसभा के सदस्य के लिए नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। बिहार के अगले मुख्यमंत्री की रेस में कई नाम हैं। उन नामों में वो नाम भी है जिसने कभी नीतीश कुमार को यह कहा था कि लालू यादव के पास तो वोट भी है, नीतीश कुमार के पास क्या है? नीतीश कुमार तो रद्दी माल हो चुके हैं। नीतीश कुमार ने जब बीजेपी के खिलाफ बगावती झंडे उठाए, तब नीतीश कुमार ने देश भर में घूम घूम कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक की पूरी पोल खोल दी थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब नीतीश कुमार ने तय किया कि वो महागठबंधन के साथ नहीं रहेंगे, एनडीए के साथ जाएंगे। अब बिहार में तख्ता पलट कुछ ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाई हम मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहते हैं, हमें तो राज्यसभा जाना है। अब बिहार की जनता इसी कंफ्यूजन में कि कैसे कोई कलेक्टर ये कह सकता है कि हमें चपरासी बनना है और वो चपरासी बनने के लिए फॉर्म भी फिलअप कर देता है। कैसे किसी राज्य का मुख्यमंत्री, उसमें भी नीतीश कुमार जैसा नेता, ये कह रहे हो कि उन्हें तो भाई मुख्यमंत्री से बड़ा राज्यसभा का सांसद लग रहा है, और राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। दोस्तों, आखिरकार इसके पीछे की सच क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी कोई गहरी साजिश के तहत नीतीश कुमार को ट्रैप कर चुकी है? क्या नीतीश कुमार अब जाल में फंस चुके हैं और नीतीश कुमार वही कर रहे हैं? नीतीश कुमार वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी का आला कमान नीतीश कुमार को फरमान सुना रहा है। दोस्तों, टुडे बिहार न्यूज का ये पॉलिटिकल शो रडार का 54वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह, और आज दोस्तों रडार में बात करेंगे नीतीश कुमार के पीछे चल रहे षड्यंत्रों की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आखिरकार क्यों यह कह दिया कि वो तो राज्यसभा जाना चाहते हैं और इसलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं। बिहार की जनता ये कैसे समझ ले? क्योंकि अभी कुछ ही महीने तो बीते, 3 महीने से थोड़े दिन अधिक हुए। कितना नारा सुनाई देता था, 25 से 30 फिर से नीतीश। कैसे भूल जाए बिहार की जनता जब बीजेपी के नेताओं के द्वारा चिल्ला चिल्लाकर यह बताया जा रहा था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन अभी 100 दिनों का कार्यकाल नीतीश कुमार ने पूरा किया और अचानक ट्वीट कर दिया, फेसबुक पोस्ट लिख दिया कि अब उनकी इच्छा हो गई है राज्यसभा जाने की, और वो बिहार के मुख्यमंत्री का वो कुर्सी छोड़ रहे हैं। जब 2005 में कुर्सी पर बैठे तो शायद ही किसी ने इच्छाएं जताई होगी, सामने की हिम्मत की होगी कि नीतीश जी मुख्यमंत्री की कुर्सी हमें दे दीजिए। पहली दफे तो वर्ष 2000 में 7 दिनों के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 2005 से जो मुख्यमंत्री की कुर्सी बैठे नीतीश कुमार, बस कुछ दिनों के लिए जीतन राम मांझी को, वो भी अपने पार्टी के नेता को, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था। हाले हालात चाहे जैसे भी क्यों ना हो, नीतीश कुमार के 43 विधायक थे 2020 में, फिर भी बीजेपी को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दिया नीतीश कुमार ने। लेकिन 2025 के चुनावी नतीजे आने के साथ ही बिहार में गेम बदलने लगा। गृह विभाग बीजेपी ने अपने पास ले लिया
और नीतीश कुमार के साथ तब ही ये समझ में आ गया था कि षड्यंत्रों का ये जाल बीजेपी बुन चुकी है। नीतीश सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं और नीतीश कुमार इससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं कर सकते। बीजेपी के लोग सरकार चला रहे थे, दिल्ली में बैठे नेता बिहार की सरकार को चला रहे थे, लेकिन अचानक एक वक्त ऐसा आया जब राज्यसभा के चुनाव से पहले 4 मार्च को बिहार में होली का त्योहार मनाया जा रहा था, जब पूरा देश रंगों के त्योहार में रंगा था, तब उस दिन बिहार इस खबर को लेकर राजनीतिक रंग में रंग गया कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे। बिहार में जरा सोचिए, कई बार जेडीयू के लोगों ने क्या क्या कहा। जेडीयू के लोगों ने कहा तरक्की करता रहे बिहार, फिर एक बार नीतीश कुमार। जेडीयू के लोगों ने कहा बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। जेडीयू के लोगों ने कहा कि नीतीश सबके हैं। लेकिन आज नीतीश कुमार के साथ कैसे ऐसे हालात क्रिएट कर दिए गए कि नीतीश कुमार अपने नेताओं को भी ये नहीं कह पा रहे कि हम किसके हैं। नीतीश कुमार कैसे ट्रैप हो गए, ये समझने की जरूरत है दोस्तों। लेकिन इससे पहले एक खबर आपको दे दें। नीतीश कुमार ने आज क्लियर कर दिया है कि वो राज्यसभा जाएंगे ही जाएंगे। जनता दल यूनाइटेड की बैठक में आज नीतीश कुमार ने अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर यह संदेश दिया है कि वो भले ही राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन वो बिहार में भी रहेंगे। बिहार में जो सरकार काम करेगी उस पर उनकी नजर भी होगी। बिहार के मुख्यमंत्री ने अपने नेताओं को कहा है कि चिंता मत कीजिए। लेकिन जरा सोचिए ना, जरा सोचिए, अब तो नीतीश कुमार के पार्टी की वजूद ही नहीं रहेगा। बीजेपी का जो साम दाम दंड भेद वाली रणनीति रही, जेडीयू बिहार की एक राज्य की पार्टी बिहार में अपने हाथों से सत्ता केंद्रीय पार्टी को, राष्ट्रीय पार्टी को दे रही है, बीजेपी को दे रही है। और यह सौदा इतना आसान नहीं है। मैं आज कह रहा हूं कैमरे पर कि बहुत कुछ पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। नीतीश कुमार के साथ जो कुछ भी षड्यंत्र हुए हैं, ये षड्यंत्र खुलकर किसी को बताने की हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन एक सच्चाई ये है कि षड्यंत्रों के जाल में अब नीतीश कुमार फंस चुके हैं। नीतीश कुमार को अब बीजेपी रिमोट कंट्रोल कर रही है। बीजेपी जो कह रही है वो नीतीश कुमार चुपचाप करते जा रहे हैं, चुपचाप। इस बीच बिहार के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, इस नाम को लेकर चर्चाएं हो रही है। बिहार में यह खबर कंफर्म मानी जा रही है कि मुख्यमंत्री बिहार में बीजेपी के कोटे का होगा और बिहार के इतिहास में पहली दफे ऐसा होगा। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बिहार के इतिहास में पहली दफे ऐसा होगा जब जेडीयू के कार्यकर्ता, जेडीयू के नेता छाती पीटकर, रो रो कर बुरा हाल कर लेंगे और बीजेपी बिहार की सत्ता पर काबिज हो जाएगी पहली दफे। कुछ ऐसे ही जैसा आप विजुअल्स देख रहे हैं, कुछ ऐसे ही दोस्तों। नाम है सम्राट चौधरी का। सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है मुख्यमंत्री की रेस में सम्राट चौधरी का नाम। लेकिन मालूम है, सम्राट चौधरी का नाम जब आगे बढ़ रहा है तो फिर ये सवाल उठ रहे हैं, जिस सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए मुरेठा बांध लिया था, जिस सम्राट चौधरी ने भरे सदन में, चाहे वो बिहार विधान परिषद का कैंपस हो या फिर सदन के अंदर की वो विजुअल्स, जब जब नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के पगड़ी पर टोका, सरेआम सम्राट चौधरी ने यह कहा कि सर आपको कुर्सी से हटा देंगे। 2023 का वो वीडियो याद कीजिए।
सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को रद्दी माल बताया था, रद्दी माल। और आज वही रद्दी माल, साजिश षड्यंत्रों के इस जाल में फंसे नीतीश कुमार जब बेबस हो चुके हैं, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले बिहार के सीएम के रेस में सबसे आगे है सम्राट चौधरी का नाम। दोस्तों, ये शकुनी चौधरी के बेटे हैं और बीजेपी से ऐसा नहीं है कि कोई पुराना रिश्ता है। आरजेडी से राजनीति की शुरुआत की, जीतन राम मांझी की पार्टी में भी रहे, बीजेपी में आए और तब से पद पर बैठे हैं, मलाई चाप रहे हैं। खैर, मुख्यमंत्री की रेस में आगे हैं। आप ये कह सकते हैं कि आने वाली तारीखों में बिहार का जो नया सम्राट होगा, जो बिहार का नया राजा होगा, वो नाम शकुनी चौधरी के बेटे राकेश कुमार चौधरी उर्फ सम्राट चौधरी का हो सकता है। खैर, मैं बात नीतीश कुमार की कर रहा था। जरा सोचिए, नीतीश कुमार जब जब बड़े फैसले लेते हैं तब तब कई तरीके की चर्चाएं होती है और उन चर्चाओं के बीच नीतीश कुमार के राजनीतिक बयानों का भी कई दफे जिक्र होता है और उन बयानों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए नीतीश कुमार के बयान आज भी बिहार के राजनेताओं के जेहन में होगा। जब प्रधानमंत्री ने डीएनए पर सवाल खड़ा किया था, वो नीतीश कुमार जिसने अपने नाखून कटवा कर भेजे थे प्रधानमंत्री कार्यालय को कि डीएनए की जांच करवा लो, आज वो नीतीश इतने बेबस और लाचार कैसे हो गए? जदयू के अंदर मिशन बीजेपी चल रहा था, ऑपरेशन लोटस चल रहा था। आज नीतीश कुमार ने एक लंबा कार्यकाल पूरा किया है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते बिहार में विकास के बहुत सारे काम किए हैं। बीजेपी के खिलाफ क्या कोई जेडीयू का एक कद्दावर नेता इस बात को बोलने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाता कि नीतीश कुमार ही बिहार के लिए बेहतर थे, बेहतर हैं, बेहतर रहेंगे? राजीव प्रताप रूडी, छपरा का सांसद, चुनाव के दौरान जो गला फाड़ के बता रहे थे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, आज कहां है वो? सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार को रद्दी माल कहने वाले नेता, चुनाव के दौरान क्लियर किया कि भाई ये नीतीश बाबू ही रहेंगे मुख्यमंत्री, कहां है? उपेंद्र कुशवाहा चुनाव के दौरान कह रहे थे नीतीश जी कहीं नहीं जाने वाले, नीतीश कुमार की कुर्सी से कुछ नहीं समझौता होगा। आज कहां है नीतीश कुमार के बगल में बैठकर वो भी राज्यसभा के लिए नामांकन कर चुके हैं? कहां है नीतीश कुमार के कैबिनेट के वो तमाम मंत्री? कहां है विजेंद्र यादव, विजय चौधरी? कहां है अशोक चौधरी? जमा खान कहां है? कहां है लेसी सिंह? इन नेताओं ने आखिरकार क्यों नहीं इस बात को लेकर सवाल उठाया कि नीतीश जी इतनी जल्दी क्या थी? आज बिहार की जनता को क्यों नहीं बता रहे कि बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार ही थे? बिहार की जनता की तो मुफ्त में कट गई। बिहार की जनता सबसे बड़ा मूर्ख साबित हो गई। चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने किसके नाम पर वोट मांगा? नीतीश कुमार के। गृह मंत्री अमित शाह ने किसके नाम पर वोट मांगा? नीतीश कुमार के। जेपी नड्डा ने जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तब हुआ करते थे, किसके नाम पर वोट मांगा? नीतीश कुमार के नाम पर। मोदी कैबिनेट के तमाम मंत्रियों ने किसके नाम पर वोट मांगा? नीतीश कुमार के नाम पर। नीतीश कैबिनेट के तमाम मंत्रियों ने किसके नाम पर वोट मांगा? नीतीश कुमार के नाम पर। बिहार के लोगों ने किसके नाम पर वोट किया? एनडीए के खाते में 202 सीटें किसके नाम पर दी? नीतीश कुमार के नाम पर। वो नाम कोई और नहीं हो सकता, वो नाम कोई और नहीं हो सकता, वो नाम नीतीश कुमार का ही था। फिर आज नीतीश कुमार का नाम क्यों नहीं ले रहे ये लोग? चुपचाप नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। देखिए, सवाल है आरजेडी का कि भाई कौन सी फाइल का प्रेशर बना रहे हो? नीतीश कुमार के दिमाग पर किस बात को लेकर जोर डाल रहे हो?
आखिर किस कांड को लेकर इतने बेबस हो गए नीतीश कुमार की आज बीजेपी जो कह रही है कठपुतली के जैसे वो कर रहे हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार बिहार से जा नहीं रहे दिल्ली, उन्हें जबरन भेजा जा रहा है दिल्ली। उन्हें दिल्ली साजिश षड्यंत्रों के जाल में फंसाकर भेजा जा रहा है। सवाल बिहार की आप पूछ रही है कि हमारे वोट का यूज एंड थ्रो के जैसे इस्तेमाल किया बीजेपी ने, वोट नीतीश कुमार को दिया और मुख्यमंत्री बीजेपी अपना कैसे बना लेगी? सम्राट बिहार का नया कैसे भाजपा का होगा? वोट तो सुशासन के लिए सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार के नाम पर दिया था। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री होने जा रही है। दोस्तों, कल की तारीख अहम होगी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते वारिस निशांत कुमार बिहार की राजनीति में पहली दफे उतरेंगे। जनता दल यूनाइटेड के एक कार्यकर्ता के रूप में वो कल पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। लेकिन सवाल बिहार की जनता ये पूछ रही है, निशांत को पार्टी तो ज्वाइन करा रहे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी क्यों नहीं देते थे साहब? गिला शिकवा चलता रहेगा। अब सवाल आज रडार में क्या है ये समझते हैं। रडार में सवाल ये है कि मुख्यमंत्री आखिरकार किस जाल में फंस गए हैं, मुख्यमंत्री किस साजिश और षड्यंत्र के शिकार हो गए हैं, मुख्यमंत्री आखिरकार कहां फंस गए, कैसे बीजेपी रिमोट कंट्रोल करके नीतीश कुमार जैसे नेता को चला रही है, बिहार से लेकर दिल्ली जा रही है। अपनी प्रतिक्रिया दोस्तों कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। रडार में आज बस इतना ही। कल एक बार फिर से एक नए राजनीतिक विश्लेषण के साथ आपके सामने आऊंगा। धन्यवाद।